जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग मैं अपना शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी ने मुझे कैसे जीवन दान दिया है, आप लोग सुनेंगे संगत जी, आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही ब्लेसिंग, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। मैं इतना डरी हुई थी कि मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं कैसे अपना सत्संग शेयर करूं। जब मैं जैसे जैसे अपने उस सपने को याद करती हूँ संगत जी, मैं इतना घबरा जाती हूँ और फिर बाद में एक खुशी होती है कि गुरु जी कैसे आप सपनों में भी कष्ट काट देते हैं। हमें हम तक एक आँच नहीं आने दी और सपनों में इतना बड़ा कष्ट काट के मुझे जीवन दान दिया गुरु जी ने। क्या होता है संगत जी, मैं जैसे वर्किंग हूँ तो दिन में मुझे सोने का बिल्कुल टाइम होता नहीं है। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके बता रही हूँ। तो मैं परसों की बात है ये, मैं नींद में थोड़ी देर आधे घंटे के लिए दिन में सो गई थी। मैं ट्यूशन्स नहीं जा पाई, शायद गुरुजी की मर्जी थी, अदरवाइज मैं ऐसे अननेसेसरली, तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घर का काम नहीं, तो मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ। उस दिन गुरुजी की मर्जी थी कि मेरे को ट्यूशन नहीं जाना, मतलब मेरे मन में बार बार अंदर से आ रहा था आज मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और मैं दिन में लेट गई थोड़ी देर, और जब मैं लेटती हूँ संगत जी तो क्या होता है कि मेरी आंख लग जाती है आधे घंटे के लिए। मैं इतनी गहरी नींद आज तक कभी नहीं सोई हूँ, कभी भी नहीं, और वो भी दिन के टाइम, क्योंकि मेरी फिर से 4 बजे से सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है और ये बात है दिन में 3 पौने 3 बजे की। और मैं सो जाती हूँ और मुझे इतना भयंकर सपना आता है संगत जी, मैं वो सपना बताऊंगी आप लोगों को, आपके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भयंकर सपना आता है कि मेरे पास कोई एक काम वाली आंटी आती हैं जो बर्तन और झाड़ू पोछा करती हैं, वो आती हैं और बहुत अजीब सी, और बहुत, मैं कैसे बोलूँ, मतलब बहुत अलग सी डरावनी सी शक्ल उनकी। और वो आती हैं और मुझे पकड़ लेती हैं घर के अंदर आके। मेरे घर की 2 एंट्री है तो दूसरी एंट्री से आती है और मुझे पकड़ लेती है और पकड़ के मुझे बोलती हैं कि आपके बर्तन करने आई हूँ। और मैं उनसे बोलती हूँ मेड आंटी से कि नहीं आंटी आप मेरे यहाँ बर्तन नहीं करती हो, तो बोलती है नहीं मैं ही करती हूँ। और मैं फिर बोलती हूँ नहीं नहीं आप नहीं करती हो, आप कैसे अंदर घुस रही हो, आप नहीं करती हो। तो वो मुझे बोलती है संगत जी नहीं नहीं आंटी बर्तन तो मैं ही करती हूँ। मैंने बोला नहीं आप नहीं करती। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा और मतलब मेरे दोनों हाथ दबा दिए बहुत ज़ोर ज़ोर से। और जब वो संगत जी हाथ दबाती हैं तो मैं डर जाती हूँ कि मेरे अंदर बच्चे बैठे, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी, ये चोरी करने आई हैं घर में। जो हमारी ह्यूमन इंटेंशन होती है वो यही थी कि ये चोरी करने घर में आई हैं। और मैं उनको पकड़ के खींच के बाहर छज्जे की तरफ ले जाती हूँ। ड्राइंग रूम में वो बैठती है और मेरा ड्राइंग रूम के बाहर बालकनी है, तो मैं उन्हें वहाँ तक ले जाती हूँ। उसके बाद संगत जी क्या होता है, वो ज़ोर ज़ोर से मेरे हाथ दबा रही है, मेरी उंगलियां दबा रही है, मुझे हर्ट कर रही हैं। और उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज में मुझे बोलती हैं कि इतना मरी को मार रही हूँ तब भी मरी गर्म नहीं हो रही, ये संगत जी उन्होंने बोला। और उसके बाद मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, बहुत तेज तेज मैं चिल्लाई हूँ, सपना था ये मेरा। और उसके बाद मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, और मैं बहुत तेज चीखती हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और वो मुझे बोलती है आंटी सपने में कि तेरे तो डेथ के वारंट आए हैं। संगत जी मैंने खुद, मतलब वो पूरा सपना मुझे याद है, जबकि हमें इतने सपने याद नहीं रहते। और वो लेडी मुझे बोलती हैं कि तेरे तो डेथ के वारंट आए हैं, और बहुत गंदे तरीके से मुझे देखती हैं, हंसती हैं मेरे ऊपर, बहुत गंदे तरीके से देखती हैं संगत जी। और उसके बाद वो मुझे बाहर बालकनी में ज़मीन पे फर्श पे लिटा देती है। और मेरे यहाँ जैसे फुल डे की एक लड़की भी रहती है, तो मैं वो हेल्पर को बोलती हूँ अपनी कि जल्दी जाओ नीचे जाओ और आंटी को बुला के लाओ, इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ को, कि जल्दी जाओ नीचे से आंटी को बुला के लाओ। और वो नीचे जाती है और फिर वो आती हैं और वो भी खड़ी रहती हैं बाहर, और वो देख रही हैं खड़ी होके, और वो मुझे मार रही है और मेरे हाथ दबा रही है जोर जोर से, और मुझे बार बार एक ही बात बोलती है तेरे तो डेथ के वारंट आए हैं, तेरे तो डेथ के वारंट आए हैं। और मैं बोलती हूँ कि बहुत तेज तेज मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का, बहुत तेज तेज, और थोड़ी देर बाद मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। और जब मेरी आवाज़ बंद होती है तो मैं उसको चीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ती नहीं है। और फिर उसके बाद मेरे मुंह से वाइट वाइट कुछ निकलता है संगत जी, और वाइट कलर के बाद एक छोटा सा पत्थर निकलता है।
बाहरी बालकनी में सपने में। और उसके बाद वो मुझे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। सामने गली, हमारे घर के सामने गली है, प्रॉपर गली मुझे याद है, सपने में सब चीज़ें याद थी। और वो सामने की तरफ निकल जाती है और मुड़ मुड़ के मेरी तरफ बालकनी में देख रही है। और उसके बाद जब मुझे होश आता है, आधे घंटे की बात है ये सारी, और जैसे ही मुझे होश आता है मैं उठती हूँ, खड़ी होती हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से फिर चली जाती है। और वो सामने जब गली में जाती है तो कभी किसी घर में घुस रही है, कभी किसी घर में घुस रही है, और मैं अपनी बालकनी से जोर जोर से चिल्ला रही हूँ कि ये चोर है, ये चोर है, ऐसे करके। और जब मेरी संगत जी आँख खुलती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बैठ के रो रही होती हूँ और मैं कहती हूँ ये क्या था गुरुजी, ये क्या था। सबसे पहले मैंने घर में उठते ही अपने बच्चे देखे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि मैं अकेली सो रही थी बेडरूम में। तो बच्चे बोलते मम्मी क्या हुआ। मैंने बोला बेटे बहुत ही गंदा सपना देखा, बहुत ही गंदा। और उसके बाद आगे सुनिए संगत जी, सबसे हैरान कर देने वाली बात, मैं अभी आप लोगों को मैसेज भी शेयर करूंगी। मैं जब थोड़ी देर बाद, कुछ 4-5 आवर्स या 3-4 आवर्स बाद जब मैं मैसेज चेक करती हूँ, फेसबुक चेक करती हूँ, जैसे सब नॉर्मल हो जाता है, मैं उस चीज़ से बाहर आती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, रोती हूँ, गुरुजी ये क्या हुआ था आज, ये क्या कष्ट काटा आपने, क्या किया था गुरुजी पता नहीं। तो सारी चीज़ें करने के बाद जब मैं फेसबुक खोलती हूँ संगत जी, मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। मैं फिर बैठ जाती हूँ बेड पे 2 मिनट को। सबसे पहला मैसेज उसमें आता है, कुड़िए तेनू मौत दे मुँहों बाहर कर लेता है। और मैं रोने लग जाती हूँ। मैं अपने अंकल को, अपने बच्चों को बताती हूँ कि बेटे ये मम्मा का शायद आज आखिरी दिन था जो गुरुजी ने आपकी मम्मा को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आज से पहले कभी इतना भयानक सपना नहीं आया। और जब जब मुझे वो सपना संगत जी याद आता है मैं बहुत रोती हूँ। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और इतना मतलब फिर 2 मिनट बाद शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। पहले रोती हूँ कि हम लोगों के कष्ट और कर्म हमें कुछ भी नहीं पता होते गुरुजी, लेकिन आपके आगे तो सारी फाइल है। आप दिन रात सुबह शाम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आप हमें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते, और हमें पता ही नहीं होता हमने क्या किया है, कब हमने कैसे कर्म किए हुए हैं, क्या हमारे ऊपर कष्ट आने वाला था। सच में संगत जी, अगर गुरुजी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी की संगत एक पल भी सांस ले सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और संगत जी, इतना ज़्यादा ब्लेस करना, इतना ज़्यादा ब्लेस करना, पल पल की खबर अपनी संगत की गुरुजी रखते हैं। कैसे काम करवाना है, कैसे क्या करना है, बस पता नहीं, शब्द नहीं है। गुरुजी ने इतना छोटा सा शब्द शुक्राना दे रखा है, वो भी शायद हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, दिन रात हर सांस आपका शुक्राना करे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।